जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में बात करें तो कंसोलिडेट का प्रयोग हम लोग कहाँ किया जाता है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि जैसे किसी कंपनी में आप काम करने गए और वहां पे बहुत सारा प्रोडक्ट का सेल किया गया है। 2022 में अलग सेल है, 2023 में अलग सेल है, 2021 में अलग सेल है, 2020 में अलग सेल है। उस पूरे सेल को जोड़ करके और एक जगह उसको आप रिजल्ट देखना हो कि टोटल कितने रुपए का सेल किया गया है किसी प्रोडक्ट का, तो इसके लिए हम कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब 2 शीट का डेटा या 3 शीट का डेटा का रिजल्ट हम एक शीट पे हम देखना चाहते हूं, तो इसके लिए कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। मेन इसका वर्किंग यही होता है कि 2 शीट या 3 शीट या 4 शीट जितने भी शीट का आपने डेटा बनाया हुआ हो, उसी डेटा को क्या करता है, प्लस करके दिखाता है, लास्ट में जोड़ करके दिखाता है कि टोटल वैल्यू आपकी क्या होती है। तो मान के चलिए कि 2020 में अगर सेल बढ़िया चला हो, तो क्या ऐसा है क्या कि 2021 में भी बढ़िया ही चले, हो सके कि उससे कम भी सेलिंग हो सकता है। लेकिन अगर डेटाबेस बना रहेगा तो हम आसानी तरीके से कंसोलिडेट फंक्शन के माध्यम से ये जोड़ करके हम देख सकते हैं कि 2020 और 2021 का मिलाकर के टोटल कितने रुपए का सेल अमाउंट मिला हुआ। तो इसका प्रयोग कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेटा को ऐड करके देखने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, कंसोलिडेट प्रयोग। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस ऑप्शन का प्रैक्टिकल आपको करके देखना। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉइयों का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, जनवरी सेल है, फरवरी सेल है, मार्च सेल है, अप्रैल सेल है, मई सेल है, जून सेल है और टोटल सेल। मतलब इन सबको जोड़ करके हम टोटल सेल में दिखा देंगे। अब ये जो फर्स्ट सेल आप जो देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि 2020 का मैंने दिखा दी। कौन से सत्र का, 2020 का मैंने दिखा दी कि 2020 के जनवरी माह में कितने रुपए का सेल हुआ, फरवरी माह में कितने रुपए का सेल हुआ, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून महीने में कितने रुपए का सेल हुआ। या यूं समझिए कि टोटल सेल 2020 में कितने रुपए का हुआ और किसी पार्टिकुलर इंप्लाई के माध्यम से। तो इसको हम बनाने का काम कंसोलिडेट में करते हैं और दोनों सीट को एक जगह ऐड करके देखेंगे, यानी कि दोनों कंसोलिडेट को हम एक जगह जोड़ करके देखेंगे, रिजल्ट निकाल करके देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है। तो इसमें तो अभी तो मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है। ये मान के चलिए कि 2020 में जो कंपनी का सेल अमाउंट रहा है वो 2000 से लेकर के और मात्र 5000 के बीच में रहा। समझ में आ रहा है, यानी कि 2020 में जो 2020 में जो सेल हुआ है वो 2000 से लेकर के 5000 के बीच में हुआ। तो उसको तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना कि 2000 से लेकर के और 5000 के बीच में कौन सा फार्मूला लगेगा, रैंड बिटवीन की फार्मूला लगेगा। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंड बिटवीन 2000 से लेकर के और कितना तक, 5000 तक। अब इसके बीच का अमाउंट यहाँ पे फिलअप करके दे दो। अब इसी को हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। देखिए, अब चलिए इस वैल्यू को फिक्स भी करना पड़ता है ना, तो पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करके इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिक्स भी करेंगे। कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और वैल्यू को सिलेक्शन करके ओके कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा फिक्स हो जाता है। अब देखिए, अगर हमको ये जांचना हो कि प्रवीण ने 2020 में सीपीयू टोटल कितने रुपए का सेल किया, तो सिंपल सी बात है, पूरे सेल को हमको जोड़ना होगा, तभी तो निकालेंगे ना। तो अल्ट प्लस इक्वल टू बटन दबा करके एंटर कर लेंगे तो ये टोटल सेल आ जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रवीण ने 2020 के ईयर में सीपीयू जो बेचा है वो 21,856 रुपया का बेचा है। जिसमें अलग अलग जांचना हो तो जनवरी में इतने रुपए का, फरवरी में इतने रुपए का, मार्च में इतने रुपए का, सब अलग अलग दिखाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रवीण ने टोटल सेल कितने रुपए का किया, तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं। समझ में आया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए, तो 2020 में मैंने सेल दिखा लिया 2000 से लेकर के 5000 के बीच में। अब 2021 में हम चलते हैं, तो मान के चलिए कि 2021 में सेल हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। 2021 में सेल हमारा बढ़ गया। कोई जरूरी नहीं है कि 2020 में मंदा चला तो 2021 में मंदा भी चलेगा। हो सकता है कि इससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो तो ये सेल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मान के चलिए कि इसमें जो है 2021 में हमको देखने को मिला कि 10,000 से लेकर के और 12,000 तक सेल आ गया।
किसमें? 2021 में। इम्प्लाई वही है, प्रोडक्ट वही है, और मंथ भी वही है, केवल चेंज हुआ तो आपका ईयर चेंज हुआ और सेल अमाउंट आपका चेंज हो गया। तो इसमें मैंने रेंट बिटवीन के फार्मूला लगा करके, और इसमें जो वैल्यू मैंने दे दिया अभी मैंने बताया है 10,000 से लेकर के कम से कम 12,000 मान के चलिए। सबसे पहले एंटर करेंगे तो इसका भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये सेल अमाउंट हमारा है कि सत्र का 2021, तो 2020 में अलग हो गया और 2021 में अलग हो गया, पर इम्प्लाई वही है, मंथ वही है, चेंज हुआ है तो केवल 2021 और 2020 से। अब इसी को हम सिलेक्शन करेंगे और इस पे कॉपी कर लेंगे और इसी को पेस्ट स्पेशल पे जाकर के वैल्यू को सिलेक्शन करके इस वैल्यू को फिक्स कर देंगे। अब चलिए अल्ट प्लस, अब देखिए अलग अलग मैंने निकाल लिया ना। 2021 में अगर पूछा जाए कि प्रवीण कितने रुपए का सीपीयू बेचा, तो आप बता सकते हैं कि सर 68,363 रुपए का बेचा हुआ। चलिए 2020 में कितने रुपए का बेचा था, तो बता सकते हैं कि 21,856 रुपए का बेचा था। तो अभी मैंने दो ही सीट तैयार किया ना, कोई जरूरी नहीं कि दो ही सीट पे करेंगे, आप 10-20 सीट बना लीजिए, मतलब उससे नहीं, आपको अमाउंट बस जोड़ करके तीसरे सीट पे आपको रिजल्ट देखो, दो सीट को जोड़ करके तीसरे सीट पे इसका रिजल्ट देखना है। अब देखिए रिजल्ट कंसोलिडेट पे आपको आना है, ये तो समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे, बस इसको केवल मैंने बनाया है, कोई फार्मूला इसमें नहीं लगा। अब आ जाइएगा तीसरे नंबर की सीट पे जिसपे कि आपको रिस्पांस देखना है। तो अभी मात्र मैंने दो ही सीट बनाया है, तो तीसरे सीट पे हम रिजल्ट देख रहे हैं। अगर आप 4 सीट बनाएंगे तो 5वां सीट पे देख लीजिएगा, 6 सीट बनाएंगे तो 7वां सीट पे रिजल्ट देख लीजिएगा। जितना सीट आप बनाइएगा उसके हिसाब से आपको चेंजिंग करना है, पर एक चीज क्लियर करिएगा, ये जोड़ेगा तभी जब पूरा डेटा आपका सेम जो 2020 में है वही 2021 में भी डेटा होना चाहिए। बस अमाउंट आप चेंज कर दीजिए, बाकी डेटा आपको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब चलिए अब हम चलते हैं रिजल्ट कंसोलिडेट यानी कि तीसरे नंबर पे। कंसोलिडेट रिजल्ट, अब देखिए करना क्या है, चूंकि कंसोलिडेट की बात हो रही है ना, तो कंसोलिडेट मिलेगा आपको डाटा टैब। कहाँ पे आना है? डाटा टैब, और यहीं पे ध्यान से देखिए एक ऑप्शन मिला हुआ है कंसोलिडेट, दिख रहा है? इसी पे क्लिक करना। क्लिक करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, इसमें रेफरेंस में आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइएगा टेबल नंबर फर्स्ट पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद पुनः इसी पे क्लिक करिएगा और इसको ऐड कर लेना। क्या करना है? ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद पुनः इसको बैक स्पेस से क्या कर देना है? हटा देना। हो जाएगा। पुनः आप इस पे क्लिक करिएगा, चले आइएगा सेकंड वाले सीट पे, इसको भी पूरा सिलेक्शन करिएगा, पुनः इस पे क्लिक करके इसको भी ऐड कर ले। ऐड करने के बाद बैक स्पेस से इसको हम हटा देंगे। इसके बाद से आप चले आइएगा थर्ड नंबर के सीट पे जिसपे कि आपको रिजल्ट देखना। तीसरे नंबर के सीट पे आ गए ना। अब इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है यूज लेवल्स इन, टॉप रो को भी क्लिक करिएगा, लेफ्ट कॉलम को भी क्लिक करिएगा, और क्लिक लिखा हुआ है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, इस पे भी क्लिक करना है और बस आपको ओके कर देना। ये रिजल्ट आपको जोड़ करके दिखा दी। अब कैसे, एक बार और बताएं, एक बार और बता दें? चलो ठीक है, एक बार और बता दें। ध्यान से समझना, ठीक है? कंसोलिडेट रिजल्ट, देखो करना क्या है। सबसे पहले तो आपको आना है डाटा टैब में और यहाँ पे आ जाना है कंसोलिडेट में,
अब इसमें आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ से फर्स्ट वाले टेबल को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्शन होगा पुनः इस पे क्लिक करना है और इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इतना जरूर क्लियर करना आप लोग कि ये जो रेफरेंस में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम बैक स्पेस से यहाँ से हटा देंगे और पुनः इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेकंड वाले वैल्यू को सिलेक्शन करेंगे, सेकंड वाले पूरे टेबल को। 1 मिनट, इसको मैंने ऐड नहीं किया है, टेबल को मैंने हटाया है तो ये भी डिलीट हो। इसी को जोड़ना था ना, अल्ट प्लस इक्वल टू और एंटर कर दो। अच्छा ये वैल्यू फिक्स नहीं है, हो गया ना। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट पे आ जाना है। रिजल्ट पे आने के बाद सबसे पहले डाटा टाइप में आना है, कंसोलिडेट पे आ जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस में यहाँ पे फर्स्ट वाले टेबल पे आना है। फर्स्ट वाले पूरे आल टेबल को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। हेडिंग को छोड़ करके सिलेक्शन करना आप लोग, ठीक है। पुनः इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से बैक स्पेस से हटा देंगे। पुनः चले आएंगे सेकंड वाले सीट पे। कहाँ पे आना है, सेकंड वाली सीट पे आना है। और इस सेकंड वाली सीट पे आने के बाद पुनः पूरे डेटा को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद पुनः इसको बैक स्पेस से हटा देंगे। इसके बाद से हम चले आएंगे जिस उस सीट पे जिस सीट पे हमको रिजल्ट देखना। अगर 3 को रहेगा तो 3 को सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, जितना रहेगा उतना आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जब आप थर्ड सीट पे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिजल्ट आपको देखना है। तो टॉप रो पे क्लिक करिए, लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करिए, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक करके बस ओके कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसमें नाम क्यों नहीं आया है, प्रोडक्ट क्यों नहीं आया है। इसमें एक्सेल केवल वैल्यू को ही तो जोड़ेगा ना, कि नाम को भी जोड़ेगा, बोलिए। आप देखिए अगर फर्स्ट में नाम किसका है, सबसे पहले फर्स्ट में किसका नाम था, प्रवीण का था ना। तो प्रवीण का अमाउंट आ गया है 86,347। कितना रिजल्ट आया, 86,347। अब कैसे माना जाएगा कि ये सही है कि गलत है, तो इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा। अगर दोनों अमाउंट सही आ जाता है तो सही है, नहीं तो गलत है। अब इस तरीके से अगर आपके पास डेटा बन जाएगा तो आपको नाम और प्रोडक्ट नेम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए 86,347 आया है, चलिए इसमें ट्राई करते हैं। कंसोलिडेट फर्स्ट पे आ जाइए, 21,800 कितना है, 56। चलिए इसमें आ जाइएगा, इसमें लिखिएगा 21,856। अब इसके बाद से सेकंड वाले पे कितना है, 64,491। अब यहाँ पे ले लीजिएगा 64,491। अब दोनों को जोड़ लीजिए, क्या रिजल्ट आ रहा है, कितना आया, सही है कि गलत है। तो ये किसका टोटल सेल बताया, प्रवीण का टोटल सेल बताया 2020 और 2021 का मिला के। अगर आप केवल जनवरी का चेक करना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि जनवरी 2020 में कितने रुपए का सेल किया था, जनवरी 2021 में कितने रुपए का सेल किया था, केवल जनवरी का जानना चाहते हैं तो चलिए जनवरी को भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट में जनवरी का रिकॉर्ड 2376 रुपया और टू में कितना है, 11,553। तो देखिए यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे ले लीजिए 2376 प्लस 11,55 कितना है, 3 है बस। और एंटर करिए, रिजल्ट कितना है, 13,929 रुपया। क्या टेबल में 13,929 रुपया आया है जनवरी महीने में, समझ में आ गया। तो यही फार्मूला आज की क्लास में सीखना था। जितना भी डेटा बनाएंगे मतलब उससे नहीं है, ये आने तरीके से ये जोड़ करके अगले सीट पे रिजल्ट आपको निकाल करके दिखा देता है। ये आपका कंसोलिडेट होता है। अब बाकी नाम अगर आपको लिखना हो तो नाम आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, क्योंकि ये नाम को नहीं ना जोड़ेगा, ये वैल्यू को तो जोड़ेगा ना, हो जाएगा। बोलिए, यही आज की क्लास में फार्मूला सीखना था। क्या चीज, नहीं इसमें पीस नहीं, इसमें केवल अमाउंट दिखाएगा, पीस नहीं दिखाएगा, पीस नहीं दिखाएगा।